नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 5 फरवरी सन 2022। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं इस विशेष एपिसोड में सरसों के ऊपर। सरसों की नई आमदनी या न्यू अराइवल की अच्छी अराइवल की सोच से बड़े तेल मिलों ने सरसों की खरीदी भाव में लगातार कटौती करने की सूचना मिल रही है और हाजिर बाज़ार में सरसों में मंदी की संभावना बन रही है। सरसों के जो महत्वपूर्ण स्टेट्स हैं जहां पर सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, राजस्थान, वहां पर भी मौसम खुलने से भावों पर दबाव बनने की संभावना बन रही है सरसों के ऊपर। शनिवार को बड़े तेल मिलों ने सरसों की खरीदी भाव में कटौती की सूचना मिल रही है और ये 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से कटौती बताई जा रही है, जिससे फिजिकल मार्केट के अंदर सरसों के भावों में वीकनेस दर्ज हो रही है। यदि हम जयपुर में की जानकारी देखें तो जयपुर कंडीशन की सरसों के भाव में 300 रुपये घटकर ये 7725 से 7750 यानी 7750 रुपये क्विंटल रह गई हैं। दोस्तों, आपको याद होगा 15 दिन पहले लगभग हमने तेज़ी की बात कही थी। अच्छी तेज़ी बनी, 8200 से ऊपर के भाव भी देखे गए। अब ये घटकर 7725 से 7750, जिसकी अग्रिम विश्लेषण हम लगातार आपको दे रहे हैं कि क्या तेज़ी आएगी, मंदी आएगी, तेज़ी के बाद मंदी आएगी या फिर मंदी से कब तक रहेगी। अक्षरत वैसे ही बाज़ारों में भाव देखे जा रहे हैं। यदि कुछ पर्टिकुलर मिल्स की भी बात करें तो हमारे सूचना टीम ने बताया कि वीपी ऑयल मिल ने खरीदी सरसों की बाइंग प्राइसेस के अंदर 300 रुपये प्रति क्विंटल घटा दिए हैं, जबकि सलोनी शमशाबाद ने भी खरीदी के सरसों की जो खरीद भावों में 300 रुपये की प्रति क्विंटल की कटौती की है। दिग्नेर ने भी 300 रुपये प्रति क्विंटल की भाव में गिरावट से माल लेना चालू किया है। गौरतलब है कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने भी पहले अलर्ट दिया था कि इस बार सरसों की बिजाई काफ़ी अधिक है। ये लगभग 23 से 24% तक की अधिक बिजाई हुई है। सरकार फिर कंफर्म कर रही है कि इस साल रबी सीजन के अंदर सरसों की बुआई 91.63 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। गौरतलब है कि पिछले साल समान अवधि में यानी रबी की फसल जो थी वो 73.12 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो इस साल बढ़कर 91.63 लाख हेक्टेयर में हो गई है। ये सरकारी सूचना है। देश के प्रमुख सरसों के जो राज्य हैं उसमें राजस्थान सबसे अग्रणी हैं। लगभग 35 से 40% राजस्थान सरसों के उत्पादन करता है। तो राजस्थान में सरसों और तुरई की बुआई चालू सीजन में, रबी सीजन में 35.27 लाख हेक्टेयर में हुई है। यदि हम पिछले साल की गणना देखें तो पिछले साल रबी के सीजन में मात्र 25.65 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जो इस साल बढ़कर 35.27 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई हुई है। यदि हम उत्तर प्रदेश में सरसों की बुआई देखें तो ये 14.17 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल ये 12.33 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जो इस साल बढ़कर 14.17 लाख हेक्टेयर में हुई है। और दूसरे राज्यों में देखें तो हरियाणा इसमें प्रमुख आ जाता है, वहाँ पर 7.67 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई है। मध्य प्रदेश में लगभग 11.72 लाख हेक्टेयर में बुआई है और गुजरात में 3.40 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई है। अब मौसम पिछले दिनों तेज़ बरसात, ओलावृष्टि और तेज़ बर्फीली हवाओं से सरसों में कुछ नुकसान तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी तक बड़े नुकसान की खबरें नहीं हैं। ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं हुआ है। यदि मौसम अनुकूल रहा तो चालू महीने में सरसों की अराइवल्स आनी चालू हो जाएगी और जिससे आगे भावों के अंदर अनिश्चितता का माहौल बन सकता है। देश भर में इस समय नए सरसों की आमदनी 12 से 15 हज़ार बोरी की हो रही है,
और मौसम अनुकूल रहा तो मध्य फरवरी यानी 17-18 तारीख के बाद से ये लगभग 1 लाख बोरियों से ज़्यादा की अराइवल्स सरसों की मंडियों में होगी। यदि केंद्र सरकार ने भी चालू रबी सीजन के अंदर जो मार्केटिंग सीजन के लिए सरसों का जो न्यूनतम एमएसपी भाव है वो 5,050 रुपये प्रति क्विंटल तय किया हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या सरसों एमएसपी पर बिकेगी या एमएसपी से ऊपर बिकेगी। अभी तो संभावना ऊपर की है, और लेकिन आने वाले 2 महीने सरसों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। अब एक बड़ा सवाल है, क्या या सरसों को अभी बेचना चाहिए या ख़रीदना। जो बड़े कारोबारी हैं या मिल ऑनर्स हैं, आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर क्या संभावना बनेगी, उसकी विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, सरसों हो या फिर सोयाबीन, जीरा हो या फिर धनिया, काली मिर्च हो या फिर लाल मिर्च, इन सभी पर सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचाने का काम आज एस्ट्रो मनी गुरु ने किया है, जो काफ़ी हद तक सही भी साबित हुए हैं। याद कीजिए, कॉटन में, कपास खली में तेज़ी और मंदी की सटीक जानकारी, गवार सीड हो या साउथ वेस्टर्न मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, इन सभी के ऊपर सटीक विश्लेषण हमने अपने चैनल पर अपने दर्शकों को दिया है। चाहे स्टील हो, चाहे सोना चांदी हो या शेयर बाज़ार हो, इन सभी पर विशेष जानकारियां हम लगातार आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो बड़े कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, मिल ऑनर्स हैं, जिनर्स हैं, उनको यदि विशेष रिपोर्ट चाहिए तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ आपको फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट सर्वे और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के संयुक्त प्रयासों से आप तक पहुँचाई जा रही है। कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले आप स्वयं का अध्ययन, विवेक अवश्य इस्तेमाल करें। अपने सलाहकार से भी जानकारी कर सकते हैं। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी टैप करना ना भूलें, ताकि हर नोटिफिकेशन हम आप तक तुरंत पहुंचा सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।